गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपको जैसे पता है बच्चों कि हम लोग 10th क्लास का जो है आपका इकोनॉमिक्स जो आपका विषय है, हम लोग उसको देख रहे हैं। और इसमें हम लोग बात कर रहे थे उपभोक्ता अधिकार, जो आपका कंज्यूमर है उसके क्या राइट्स हैं, उसके विषय में हमने आपका बात की थी। और हमने पूरा जाना कि उपभोक्ता के अधिकार का जो आंदोलन आपका शुरू हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ है, कैसे उसकी पृष्ठभूमि रही और कैसे अधिकारों की हम लोग आपका बात कर रहे हैं। इन सब के विषय में हम लोगों ने एक एक चीज कर कर बहुत अच्छे से पढ़ी कि उपभोक्ता के जो हैं कुछ संरक्षण होने चाहिए, उसको कुछ सुरक्षा प्रदान हो, उसके लिए नीति नियम बनाए गए। और साथ में हमने देखा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 आपका भारतीय संसद ने उसको पारित किया, ताकि उपभोक्ता के संरक्षण के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए कोई कानून हो और उसकी व्यवस्था की। और जैसा हम जानते हैं कि प्रत्येक न्यायालय में जितने भी हमारे देश है उसमें हर जिले में हमने कंज्यूमर कोर्ट की व्यवस्था की है। अगर आप कोई सामान खरीदते हैं, किसी प्रकार का आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपको सर्विस खरीदते हैं और आपको कोई धोखाधड़ी, आपको मिलावटपूर्ण चीजें आपको मिलती हैं, तो उसके तहत आपके हित के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए सरकार और संविधान ने आपको दिए प्रावधान सदैव आपके साथ हैं। बस आपको अपने जो राइट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। इन सब के विषय में हम लोग आपका बात कर रहे थे। और हमने सारी स्थिति को देखी कि जो आपकी मेडिकल फार्मास्यूटिकल जो आपकी कंपनियां होती हैं, उन पर एक्सपायरी डेट, आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट, सारा उनका आपका प्रिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट गिरा हुआ है, कितनी मात्रा में गिरा हुआ है, बेनिफिशियरी कितने हैं आपकी बॉडी के लिए, हार्मफुल कैसे है। वो सारी डिटेल जो पाना है एक उपभोक्ता के लिए उसका राइट्स है, क्योंकि वो उसको आपका खरीद रहा है तो उसके इम्पैक्ट उसको पता होना चाहिए कि इससे मेरे को क्या सकारात्मक इम्पैक्ट है, क्या इसके आपका नेगेटिव इम्पैक्ट है। ये सारी चीजें जो है बच्चों, वो सारा जो आप वस्तु खरीदते हैं, आप सर्विस खरीदते हैं, उस पर सारा पूरा डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है। मान लीजिए कोई भी आप प्रोडक्ट ऐसा खरीदते हैं जिस पर ये पूरी सेलिंग प्राइस के रूप में आपको नहीं लिखा होता है, किसी प्रकार से उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायर डेट नहीं लिखी होती है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जाकर आप उसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं उस कंपनी पर, उस विक्रेता पर, कि ये हमको पूरी जानकारी आपका नहीं दे रहा है। बहुत सारे ऐसे केस हैं जो आपकी आपकी फर्जी कंपनी के रूप में हमारे सामने आपको भरकर आ रहे हैं, लोगों के साथ पैसे के लिए क्या है उनके स्वास्थ्य के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो इन सब के राइट्स की हम लोग आपका बात कर रहे हैं। चलेंगे हम लोग वहां से जहां से हमने अपना चैप्टर अंतिम किया था, वहां से आगे बढ़ेंगे, अपना कंटिन्यू करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, हम लोग आपका देख रहे थे वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी। हमको पता होना चाहिए वस्तु और सेवा है उनके बारे में जानकारी। तो हम वहां उनके बारे में आपकी पता कर रहे थे कैसे हम वस्तु और सेवा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एमआरपी क्या है, क्लियर है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होता है, अगर कोई से दाम पे कम में आपका बेचता है उसके क्या प्रावधान है, इन सब के विषय में हम लोग बात कर रहे थे। क्लियर है। और हम लोगों ने जो था बच्चों कल एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी हमने पढ़ा था। और एग्जाम्पल हम लोग जो था वो आपका क्या देख रहे थे बच्चों, हमने जो था एग्जाम्पल कल वो आपका पढ़ा था रेजी मैथ्यू का। ध्यान है आपको? रेजी मैथ्यू जो था उसके साथ क्या हुआ था कि बेहोशी की जो आपकी दवा थी वो कैसी नहीं थी, ठीक नहीं थी, और उसे क्या हो गया, उसके कुछ मानसिक विकार उत्पन्न हो गए। इन सबको हम लोगों ने अपने लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ा और जाना और उसको देखा। देखिए, आप पढ़िए। अमृता नाम की एक इंजीनियर स्नातक ने नौकरी पाने के लिए अपने सभी प्रमाण पत्र को जमा करने तथा इंटरव्यू देने के बाद भी एक सरकारी नौकरी में कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ। कह रहे कि अमृता एक लड़की है और कह रहे कि उसने एक इंजीनियर में अपनी स्नातक की है, अपना ग्रेजुएशन किया है। नौकरी पाने के लिए उसने क्या करा, सभी प्रमाण पत्रों को जमा किया था। आपके इंटरव्यू देने के बाद भी एक सरकारी विभाग का कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ। कर्मचारियों ने भी उसके प्रश्नों को उत्तर देने से इनकार कर दिया। तब उसने एक्ट का प्रयोग करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि एक उचित समय तक परिमाण की जानकारी पाने का अधिकार था, जिसे वह अपने भविष्य की योजना बना सके। क्या हाँ कर सके कि एक जो आपका उचित समय है, उस आपका उचित समय में आपका जो जो परिमाण है उस परिमाण की जानकारी पाने और अपने भविष्य में योजना बनाने का उसके पास अधिकार है।
उसको न केवल रिजल्ट की घोषणा में देरी के कारणों के बारे में सूचित किया गया, बल्कि उसको नियुक्त के लिए बुलावे पत्र पर भी मिला, क्योंकि उसने इंटरव्यू अच्छा दिया था, क्योंकि इंटरव्यू हुआ, क्योंकि उसको बुलावा पत्र आया था। यानी कि आपने जो कोई अगर आपने कोई काम किया है, इंटरव्यू वगैरह दिया है, उसका रिजल्ट में कोई देरी है, तो आप उसके विषय में भी जवाब तलब कर सकते हो, आप उसके बारे में पूछ सकते हो। ऐसा आपका क्या है, अधिकार है। क्लियर है? इसको हम देखेंगे। अब देखिए, थोड़ा आगे चलते हैं और जानेंगे। चयन करने का उल्लंघन, पैसे लौटाए गए, इसको बाद में देखे हैं। चलिए पहले इसको पढ़ ही लेते हैं कि चयन करने का जो अधिकार है वो क्या स्थिति है। अब देखिए, इससे पहले लिखा है, आओ हम इन पर विचार करें। कुछ आपके 3 पॉइंट दिए हैं कि आप इनको विचार कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें तीसरा पॉइंट तो सारे अच्छे हैं, लेकिन हम खास करके आपका तीसरा पॉइंट को ध्यान देखें। लोग नगरों की समस्या जैसे खराब सड़कों या दूषित पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में शिकायत करते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। अब आरटीआर कानून के तहत पूछने का अधिकार है। क्या आप इससे सहमत हैं? विचार करिए। अब देखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके आधार पे आप किसी भी विभाग, किसी भी डिपार्टमेंट की जानकारी आप ले सकते हैं। आपको लिखित रूप में जानकारी प्राप्त होगी। आप थोड़ा सा आगे देखिए। चयन के अधिकार, अंसारी नगर, पैसे लौटाए गए। अंसारी नगर में अम्बिरिका नामक एक छात्र ने दिल्ली में व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ने के लिए एक क्षेत्रीय कोचिंग संस्थान में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम नामांकन करवाया। पाठ्यक्रम में भाग लेते समय पूरे 2 वर्ष के अध्ययन के करीब 61,020 रुपए आपका जमा किए, लेकिन उसने यह पाया कि पढ़ाई का स्तर वहाँ ठीक नहीं है, इसलिए उसने साल के अंत में पाठ्यक्रम को छोड़ने का निश्चय किया। जब उसने 1 साल का पैसा लौटाने की बात की तो उसको मना कर दिया। जब उसने जिला उपभोक्ता न्यायालय में मुकदमा दायर किया तो न्यायालय ने संस्था को यह कहते हुए 28,000 लौटाने का आदेश दिया कि छात्रा को चुनने का अधिकार है। संस्था ने पुनः राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की। राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला न्यायालय के निर्देश को सुरक्षित रखते हुए आगे संस्थान को बरकरार करने की अपील की। 25,000 रुपए का दंड लगाया और उसे संस्थान को 7,000 रुपए के मुआवजे और याचिका के रूप में छात्र को देने को कहा, कि पैसे भी देने हैं और 7,000 रुपए उसको मुआवजा भी देना है, उसको कहा। अब देखिए, राज्य आयोग ने सभी शिक्षा संस्थानों और व्यावसायिक संस्थानों को विद्यार्थी से पूरे साल की फीस को एडवांस में लेने से भी मना कर दिया। आयोग के अनुसार इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंड शुल्क भरना पड़ सकता है और साथ ही जेल हो सकती है। सिंपल सा इसका ये मतलब है कि देखिए, जो आपके उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने जो आपका न्यायालय बनाए हैं, वो किस प्रकार से लोगों की मदद कर रहे हैं, उसका एग्जाम्पल मिला। कोई एक बच्ची थी, वो कहीं आपका से क्या कर रही थी, किसी क्षेत्रीय कोचिंग से, किसी आपके संस्थान से 2 साल का पाठ्यक्रम उसने लिया, लेकिन उसने देखा कि जिस स्तर की मैंने फीस जमा की है, पैसा जमा किया है, उस पूरे वर्ष तक वो पढ़ाई आपकी वो लेवल उसको नहीं मिला है। तो उसने निश्चय किया कि मैं अपना ड्रॉप आउट करती हूँ और मेरे को 1 साल मेरे को कंटिन्यू नहीं करना। तो अब देखिए, उन्होंने अपनी सेवा ली और उसने अपनी सेवा बेची, तो एक क्रेता और विक्रेता के रूप में हो गया। समझ रहे हैं आप बात को? कि ऐसा नहीं केवल वस्तु खरीदने से ही होगा। ठीक, अब उसने पैसे वापस करने की बात कही, वो पैसे वापस नहीं कर रहे हैं। उसने उसने क्या करा कि वो न्यायालय में चलेगी, जिला उपभोक्ता जो आपका न्यायालय है वहां, उसमें उन्होंने मुकदमा जो था आपका दायर कर दिया। उसने अपील की और उसने अपना फैसला सुना दिया कि इनको ये पैसा इतना देना है। लेकिन हुआ क्या कि वो फैसला नहीं सुना पाए। उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया। ऐसे मानिए कि हाई कोर्ट, आपका राज्य उपभोक्ता, अब जिले के बाद जो फोरम होती है उससे बड़ी होती है राज्य उपभोक्ता आयोग। अब जिले के कोर्ट को चैलेंज कर दिया आपके राज्य में, राज्य ने उसको सुरक्षित करा और अगली संस्थाओं को आगे सुरक्षित रख दिया। जो उसको डिसीजन दिया गया था, कहा कि आपको 25,000 रुपये दंड के रूप में देना, साथ में 7,000 रुपये उसको मुआवजा भी देना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, इससे हम लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी। देखिए, हम
इस घटना से यह समझ सकते हैं किसी भी उपभोक्ता को जो वो किसी सेवा को प्राप्त करना करता है, चाहे वह किसी भी आयु या लिंग का हो और किसी भी तरह की सेवा प्राप्त कर रहा हो, उसको सेवा प्राप्त करने हमेशा वहाँ चुनने का अधिकार होगा। मान लीजिए आप एक दंत मंजन खरीदने चाहते हैं और दुकानदार कहता है कि यह केवल दंत मंजन तभी बिकेगा जब आप दंत मंजन के साथ ब्रश भी खरीदते हैं। अगर आप ब्रश खरीदने की इच्छुक नहीं है तो आपको उसके चुनने के अधिकार का क्या है, आपको उल्लंघन है। ठीक उसी तरह कभी कभी आप जब नए गैस कनेक्शन लेते हैं तो गैस डिलीवरी समय एक चूल्हा भी लेने का दबाव डालते हैं। इस प्रकार बार हमें उन वस्तुओं को खरीदने के लिए भी दबाव डाला जाता है जिनको खरीदने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। तब हम अपने पास चुनाव का कोई विकल्प नहीं होता। यानी कि हमें कह रहा है कि हमें कोई व्यक्ति किसी भी आधार पर, दबाव प्रेशर के आधार पर हमको कोई विवश नहीं कर सकता। यानी कि जो हमारा चुनने का अधिकार है, चुनने का मतलब हमको जो वस्तु चाहिए हम उसको चुन सकते हैं, हमें फोर्सफुली को जबरदस्ती कोई चीज हमको नहीं दे सकता। क्या हो सकता है हमको, वो आपका फोर्सफुली वो वस्तु हमको नहीं दे सकता है। इस चीज की सारी जो आपकी चीजें हैं वो आपका हो सकता है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा आपको समझना है, इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। अब मान लीजिए कोई उपभोक्ता है, अगर मान लीजिए वो जिसने आपसे सामान खरीदा है और आपको वो पूरा हित नहीं दे रहा है तो आप उसके लिए कहाँ जाएंगे। अब देखिए रेजी मैथ्यू और एब्रीमी ने प्रकरणों को पुनः पढ़ा जो पिछले अध्याय में तुम देख चुके हो। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिन्हें उपभोक्ता के अधिकारों की अवहेलना की गई। ऐसी घटनाएं अक्सर हमारे देश में घटित होती रहती हैं। इन स्थिति में इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसके क्षति पाने का अधिकार है। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक आसान और प्रभावी जन प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। उपभोक्ता केंद्र के सम्मुख अपनी शिकायत दर्ज कराता है। स्वयं किसी वकील के साथ अथवा वकील की सेवा के बिना आप जानने की इच्छा होगी कि कैसे एक पीड़ित व्यक्ति अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है। अब हम एक श्री प्रकाश के मामले को लेते हैं। इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गांव में एक मनी ऑर्डर भेजा। उनकी बेटी को जब इन पैसों की जरूरत थी तब वो नहीं प्राप्त हुई, यहाँ तक कि महीने के बाद भी नहीं पहुंच पाए। प्रकाश ने नई दिल्ली में एक जिला स्तर के उपभोक्ता अदालत में आपका मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने जो कदम उठाया वे सभी स्तरों से नीचे दिए जा रहे भारत में उपभोक्ता, एक सेकंड रुकना बच्चों, दिए जा रहे, क्योंकि पेज आपका चेंज हुआ है थोड़ा सा, हम इसमें देखते हैं। सभी स्तर पर जो था वो आपके नीचे दिए जा रहे थे। अब देखिए, अब उन्होंने एक आपका मनी ऑर्डर को अपना रिप्लेस किया अपनी बच्ची को भेजने के लिए, लेकिन वो मनी ऑर्डर कब मिला, उसकी शादी होने के बाद उसको जरूरी तब नहीं मिला, बल्कि उसके बहुत जो लंबा समय है उस समय के बाद उसको आपका ये मिला। अब देखिए, अब अगर आप मनी ऑर्डर भेजते हैं, कैसे क्या प्रोसेस है। सबसे पहले अपनी बेटी के लिए प्रकाश मनी ऑर्डर भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस जाता है। कहाँ गया प्रकाश आपका, पोस्ट ऑफिस, क्योंकि पोस्ट ऑफिस कहाँ से जाता है आपका मनी ऑर्डर, पोस्ट ऑफिस से। प्रकाश को यह पता चलता है कि रुपए उसकी बेटी को नहीं मिले। उसने फोन किया, पता किया कि आपको पैसे मिले, नहीं। जब उसकी बेटी को पता चला नहीं मिले, प्रकाश ने पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर के बारे में पूछताछ की। पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रकाश के प्रश्नों का संतोषजनक जो आपका जवाब है वो आपको नहीं दिया गया। ठीक है, प्रकाश क्षेत्रीय उपभोक्ता संसद परिषद की सलाह लेना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, जहाँ लिखा है कंज्यूमर शिकायत केंद्र उपभोक्ता फॉर्म, वो वहां जाते हैं।
फिर कहा जब एक नजदीकी उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराने जाते हैं और अदालत के ऑफिस से रजिस्ट्रेशन का फॉर्म लेते हैं तो अदालत दूसरे पक्ष को नोटिस भेजती है। क्या करती है? नोटिस। वे अदालत में मुकदमे पर स्वयं बहस करते हैं। अदालत के जज दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं और पीड़ित पक्ष तथा दूसरे पक्ष दोनों के वकीलों को सुनते हैं, जज का फैसला सुनते हैं। ठीक है। और जो आपका जज जो होता है वो क्या करते हैं, जो उनका फैसला है वो आपका सुनाते हैं। इस तरह का एक पूरा प्रोसेस होता है कि आप क्या करें। अगर आपको कोई केस करना है किसी पर उपभोक्ता संबंधी तो इस प्रकार का आपका तरीका अपना सकते हैं। इस तरह का फॉर्म मिलता है, आप उसको फॉर्म को भरिए, उसको जमा करिए, अपना सिग्नेचर करिए, वो आपको डेट लगा के देंगे कि कब आपको केस के लिए आना है। वो दूसरे पक्ष को आपका नोटिस भेजते हैं, दोनों के वकील आएंगे, आप खुद जा सकते हैं, आप उसमें उस संबंधी चीजों में आप बहस कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम इसमें चीजों को आगे देख लेते हैं कि क्या कैसे चीजें हो रही हैं। देखिए भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की है, जिन्हें सामान्यतः उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। ये उपभोक्ता का मार्गदर्शन करती हैं कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराएं। बहुत सारे अवसरों पर ये उपभोक्ता अदालत में विशेष व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। ये स्वयंसेवी संगठन जनता में जागरूक करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करती हैं। यदि आप एक आवासीय कॉलोनी में रहते हैं तो अपने निवास कल्याण संघ का नाम पट्टा अवश्य देखें। यदि उनके किसी सदस्य के साथ कोई अनुचित व्यावसायिक कार्रवाई होती है तो उनकी तरफ से संस्था के मामले आपका देखती है। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता आपका विवाद को निपटाने के लिए जिले स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तरों पर एक क्या है आपका त्रिस्तरीय न्याय तंत्र की स्थापित किया गया है। जिला स्तर पर न्यायालय, जिसे जिला केंद्र भी कहते हैं, 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। राज्य स्तरीय अदालत, जिन्हें राज्य आयोग कहते हैं, 20 लाख से 1 करोड़ तक, और राष्ट्रीय स्तर की अदालत आयोग 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमे को देखती है। यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता राज्य स्तर के न्यायालय में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में अपील कर सकता है। मान लीजिए आप गए और आप क्या कर रहे हैं, आपको जितना आपको न्याय चाहिए था, जिस आप हिसाब का चाह रहे थे, वो जो है वो आपको जो आपका ट्रीटमेंट था वो आपको नहीं मिला। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस बीस स्टेटमेंट के लिए, मान लीजिए आप एक उपभोक्ता है, उपभोक्ता क्या करा, सबसे पहले जो आपका जिला न्यायालय है उसके पास गए, वहां आपकी अपील नहीं हुई। अगर आपकी अपील नहीं हुई, कहाँ? जिला न्यायालय में। सुनिए, ध्यान दीजिए बच्चा, कहाँ नहीं हुई? जिला के बाद जो आपका राज्य न्यायालय है, आप राज्य में जाएंगे, और अगर राज्य में नहीं हुई तो जो आपका राष्ट्रीय क्या है, जो आपका राष्ट्रीय जो प्राधिकरण बना होगा, आप उसमें जाएंगे। यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? स्टेप बाय स्टेप आप उसमें अंदर जा सकते हैं। जिले से राज्य में जाएंगे और राज्य से आप राष्ट्र में। सबसे पहले हम प्रारंभिक रूप से जो अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं वो जिला न्यायालय की तरफ हम जाते हैं और वहां जाकर जो अपना शिकायत है हम उसको दर्ज कराते हैं। फिर उसको राज्य स्तर पर, अगर मान लीजिए कोई उपभोक्ता है, उसने आपका जिले लेवल पर आपका केस किया, मुकदमा किया, लेकिन जिसने अपनी सेवा बेची है वो उसको चैलेंज कर देता है उसके फैसले को राज्य में, और राज्य में वो जिले में हार जाता है तो अपने केस कर सकता है राज्य में। राज्य में भी अगर वो हार गया तो फिर कर सकता है राष्ट्रीय में। इसके बाद उसे कोई अपील करने का अधिकार नहीं है। वो क्या नहीं कर सकता? अपील नहीं कर सकता। यानी कि आप 3 लेवल पर ही अपील कर सकते हो, जैसे जिला लेवल, राज्य लेवल और राष्ट्रीय लेवल। ठीक है बच्चों, इन तीनों लेवल पर ही आप
अपील कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप इस पर? अपील कर सकते हो। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए, इस प्रकार अधिनियम ने उपभोक्ताओं के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देके हमें सामर्थ्य बनाया है। क्या बनाया है? प्रतिनिधित्व का वो देके, अधिकार देके हमको क्या बनाया है? समर्थ बनाया है। आओ इन पर विचार करें। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हमको आपका विचार करना चाहिए। जैसे अरीता जिला उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दायर करती है। वह शिकायत के लिए पेशेवर व्यक्ति से मिलती है। वह महसूस करती है कि दुकानदार ने उसे दोषयुक्त आपकी सामग्री दी है। वह अदालती कार्यवाही में भाग लेना शुरू करती है। वह शाखा में कार्य करती है। डीलर के विरुद्ध शिकायत दर्ज करती है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सारी स्थिति को हमें बताया गया है। जागरूक उपभोक्ता बनाने के लिए आवश्यक बात है कि जो आपका जागरूक उपभोक्ता है, अगर कोई उपभोक्ता आप उसको जागरूक बनाना चाहते हैं, उसके लिए कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है। जब हम विभिन्न वस्तुओं और सेवा खरीदते वक्त उपभोक्ताओं के रूप में अपने अधिकार के प्रति सचेत होंगे, तब हम अच्छे और बुरे में फर्क करने तथा श्रेष्ठ चुनाव करने में सक्षम होंगे। एक जागरूक उपभोक्ता बनाने के लिए निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है। हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो। निम्नलिखित प्रश्न और पहले के प्रश्न के विज्ञापन को देखकर आप क्या सोचते हैं? कोपरा अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकार में उपभोक्ता मामलों में अलग विभागों की स्थापना करने की भूमिका अदा की है। जो आप विज्ञापन देख रहे हैं वह एक उदाहरण है जिसके द्वारा सरकार कानूनी प्रक्रिया के बारे में नागरिकों को अवगत कराती है, जिसका प्रयोग कर सकते हैं। आपने टेलीविजन चैनलों पर ऐसे विज्ञापन आपने देखे होंगे। देखिए, जागो ग्राहक जागो, एक बड़ा फेमस विज्ञापन आ रहा था कि जागो ग्राहक जागो। इसमें क्या था कि मिनिस्ट्री ऑफ आपका कंज्यूमर अफेयर क्या करता था, फूड एंड सिक्योरिटी, ये आपके लोगों को ना, ग्राहक को जागने के विषय में कि आपके अधिकार क्या हैं, क्या आपके राइट्स हैं, उसके बारे में लोगों को एड के माध्यम से आपको जागरूक कराना था। क्या कर रहा था बच्चों? आपको जागरूक करा कि आपके अधिकार क्या है। अब देखिए, आप कोई अगर वस्तु खरीदते हैं और उस वस्तु खरीदने पर आपको विशेष तरीके से ध्यान देना, उस पर एक ISI और एक एग मार्क का निशान होता है। ISI का निशान आपको मैं एक बार दिखा देता हूं बच्चों। ये देखिए, ये निशान लगा होता है। क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, ऐसे बनता है स्पष्ट रूप से, इस तरह से ये ऐसे बॉक्स में बना होता है। ये है ISI का मार्क। क्लियर है? आपने देखा होगा जब कोई आप अब वस्तु खरीदते हैं कि हमें तो ISI की मार्क का ही हम लोगों को क्या चाहिए, आपका सामान चाहिए। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें जो हैं हम लोगों को दिखाई देती हैं बच्चों, और हम उनकी बात करते हैं कि ये जो वस्तु है ये आपकी गुणवत्तापूर्ण है, बिल्कुल फिट है, 100% आपकी क्वालिटी की है, गवर्नमेंट ने इसको मानक क्या है, टेस्ट की है। आज के लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने ये देखा कि हम अपील कैसे कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसेसर है, क्या हमारे राइट्स हैं, इन सब विषय में हम लोगों ने आपकी बात की। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।